बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब है मसल की डिस्ट्रॉफी होना। डिस्ट्रॉफी का सीधा सा मतलब होता है कि जो टोन होती है हमारी मसल की, जो नेचुरल टोन होती है उसका कम हो जाना। अब आप सोचेंगे मसल टोन क्या होती है? तो मसल टोन का मतलब होता है कि मसल जो होती है नेचुरली, उसके जो फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल किस कंडीशन में रहते हैं, कितने उसमें टेंशन होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में मसल जो होती है हमारी, वो एक एक स्पेसिफिक टोन में होती है। अगर वही मसल टोन बढ़ जाती है, जो मसल का एरिया होता है वो टाइट हो जाता है, और मसल टोन कम होने पर वो एरिया लूज हो जाता है। तो डिस्ट्रॉफी में मसल टोन कम हो जाती है, मतलब कि वो जो एरिया होता है वो वीक हो जाता है, और वो जो मसल होती है, पर्टिकुलर जो मसल इन्वॉल्व होती है, वो मसल लूज हो जाती है। तो अक्सर देखा गया है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है उसका एक कॉमन टाइप होता है जिसको बोलते हैं ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये अधिकतर बच्चों में पाया जाता है, और ये एक प्रोग्रेसिव डिसीज है, यानी कि टाइम के साथ साथ में बढ़ती है। तो इन बच्चों में जो समय के साथ में इनका विकास होना होता है, ग्रोथ होनी होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि मसल टोन जो होती है वो कम हो जाती है। तो बच्चा जैसे खड़े होने में, या फिर जो उसकी स्पीच होती है, क्योंकि हमारी जो टंग है वो भी एक मसल है, तो वो भी वीक हो जाती है, तो वो उसको बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, निगलने में प्रॉब्लम होती है, अक्सर उसको खड़े होने में, बैठने में, चलने में हर तरीके से दिक्कत होती है, क्योंकि उसकी जो मसल्स होती हैं बेसिकली कॉर्डिसेप्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल और कोर मसल जो होती है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा जो होता है वो ठीक तरीके से चल नहीं पाता है। और ये कंडीशन, क्योंकि मैंने बताया कि ये प्रोग्रेसिव डिसीज है और ऑटो इम्यून डिसीज है, जेनेटिक डिसीज है, इसलिए इसमें जब बच्चा धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ता है, बड़ा होता है, तो उसके साथ में ये सिम्टम्स भी ग्रो होते हैं, यानी कि सिम्टम्स भी बढ़ते हैं। तो बच्चा शुरू में कम चल पाता है, और जैसे बड़ा होता है तो उसके और वीकनेस आती है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है माता पिता को, क्योंकि माता पिता जो होते हैं उनमें से जो मदर होती हैं, सबसे ज्यादा टाइम उनके पास होता है बच्चे को देख रेख के लिए। तो वो नोटिस करती हैं कि बच्चा जो हमारा है वो प्रॉपर तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना होता है कि जो बच्चा है वो प्रॉपर तरीके से उसका मूवमेंट हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, कहीं उसका हाथ ढीला है, या फिर उठने में उसकी जो मसल्स हैं वो साथ नहीं दे रही हैं, तुरंत बैठ जा रहा है वो, जैसे ही उसको खड़ा किया जाता है उसका पैर जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं और तुरंत बैठ जाता है वो। ये कंडीशन धीमे धीमे बढ़ जाती है, और आगे चल के ये बहुत सारा दिक्कत हो जाती है। और बच्चा जब एडल्ट होता है तो उसको जो सोशल इन्वायरमेंट होता है, जो हमारी सोशल लाइफ होती है, उसमें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग जजमेंट करते हैं, लोग उसको जज करते हैं। इस वजह से जो पेशेंट होता है, यानी कि जो बच्चा होता है, वो जब बड़ा होता है तो उसके साथ साथ में वो एक डिप्रेस हो चुका होता है, लोगों की बातें सुन सुन के कि यार तुम कैसे चलते हो, क्या है। तो साथ साथ में इसको एक मानसिक प्रताड़ना भी होती है बच्चे के साथ में। इसलिए बहुत ही ध्यान देने की जरूरत होती है कि बच्चे को जब भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो एक न्यूरोलॉजिस्ट से आपको मिलना चाहिए, और एक प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, और प्रॉपर फिजियोथेरेपी करानी चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे का जो ये प्रोग्रेस है, क्योंकि मैंने बताया आपको ये डिसीज जो है ये परमानेंटली ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज है, इसलिए ये कभी ठीक नहीं हो सकती है प्रॉपर पूरी तरीके से। लेकिन इसका जो प्रोग्रेशन होता है, जो सिम्टम्स या लक्षण जो होते हैं, वो उनको कम किया जा सकता है समय के साथ साथ में। अगर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी, प्रॉपर एक्सरसाइज कराते हैं, और साथ साथ में मसल्स की और जो न्यूरो की मेडिसिन होती है, अगर वो आप प्रॉपर साथ में ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो मसल्स की जो वीकनेस होती है उसकी जो टोन होती है, जैसे मैंने कहा डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी का मतलब टोन कम होना, तो उसकी जब टोन मेंटेन होने लगती है धीरे धीरे, तो जो बच्चा होता है वो अपने आप से खड़ा होने भी लग जाता है, अपने आप चलने भी लगता है। तो आम बच्चों से भले वो कम रहता है, वो तरीके से ठीक नहीं होता है, कंपेयर आप करोगे तो उस तरीके से ठीक नहीं होता है, बिल्कुल बराबर नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस हद तक आ जाता है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को आराम से जी सकता है इंडिपेंडेंटली, और अपनी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाता है वो आगे चल के।
जिससे कि उसको दूसरे पे या अपने माँ बाप पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, वो इंडिपेंडेंटली अपनी डेली एक्टिविटीज कर सकता है। तो आपको जैसे ही पता चलता है कि मेरा बच्चे को ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जिसके बाद में प्रॉपर फिजियोथेरेपी करानी चाहिए, जिससे कि आपका बच्चा जो है वो फर्दर उसको ये चीजें सिम्टम्स जो है वो आगे और ना बढ़े और टाइम के साथ साथ उसको कम किया जा सके। तो आशा करते हैं आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में इस वीडियो में काफी कुछ पता चल चुका होगा अब तक। फिर आपके घर में ये ऐसा कोई बच्चा है, रिश्तेदार में है या फैमिली में है या फिर नेबरहुड में है, तो आप उसको तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने को बोलिए, उनके माँ बाप को बोलिए और फिजियोथेरेपी कराने के लिए बोलिए, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है उसमें एडजस्ट हो सके और वो दूरी ना बनाए समाज से, बल्कि समाज में रह करके जो उसके लायक काम है वो अपने उन कामों को कर सकता है। क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चा जो होता है या फिर जो बड़ा होता है एडल्ट होने के बाद में, उसको बहुत ही ज्यादा वो डिप्रेस्ड हो जाता है लोगों की बातें सुन सुन के। इसलिए आपको जल्द से जल्द एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिल करके प्रॉपर गाइडेंस में फिजियोथेरेपी करानी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करानी चाहिए, जिससे कि पेशेंट अच्छे से ठीक हो सके।